सजेस्ट करा है कि ऑपरेशन नहीं कराना है, तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए। मैं इतना घबरा रहा था, मैंने पूरा यूट्यूब छान लिया। लोग उसमें यूट्यूब में काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा डरा देते हैं कैसे कि हैं आप आपके। लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। सो गाइज, आपका स्वागत है अपने ही चैनल अभी मोना ऑफिशियल में। सो गाइज, मैं आप लोगों को बताने मैं नहीं बात करूंगी, आज मेरे हस्बैंड बात करेंगे और वो आपको बताएंगे सर्जरी के बाद उनका कैसा रहा सब कुछ, और क्या कैसे क्या दवाइयाँ चल रही हैं, क्या डाइट ले रहे हैं, क्या मतलब सब कुछ वो बताएंगे। तो चलो उन पे फोकस करते हैं। हम मैं आज इनसे पूछूंगी आप लोगों के लिए, जो मैं लाई हूँ बहुत नए नए अच्छे अच्छे इनके सवाल, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मैं इनसे पहला क्वेश्चन करना चाहूँगी, आपको ऑपरेशन के बाद कैसा लगा? मुझे ऑपरेशन के बाद तो वैसे दो एक दो दिन बाद खांसी होने लगी थी, जो कि मेरे लिए बहुत ही मतलब दर्द पेनफुल रही, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि खांसी हो जाएगी इतनी विकट, और नेक्स्ट डे मुझे खांसी होने लगी तो पेट में बहुत दुखन होती थी। वो मुझे तो पता है। आप ज़्यादा ध्यान रखें कि अगर आपको नॉर्मल ऑपरेशन से पहले अगर खांसी या हल्की सी भी है, तो आप ऑपरेशन डिले कर लें थोड़ा, जब तक। अगर अगर आपको खांसी हो भी रही है तो उसका एक है अच्छा ट्रीटमेंट, आप दवाई ना लें, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर ने हमसे साफ कहा था अगर आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो आपको कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ऑपरेशन के बाद कोई भी मेडिसिन मत खाना। आपको क्या करना है, सिर्फ स्टीम लेनी है और एक गोली आती है एलेक्स करके, आपको सिर्फ वो चूसनी है, उससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और वो बहुत और अच्छी बहुत है। जल्दी रिलीफ मिल रहा था मुझे। हम्म। ऑपरेशन के बाद मैंने एलेक्स वो टैबलेट खाई थी और स्टीम ली थी नॉर्मली, मतलब पानी को बॉईल करके तेज़ गर्म कर लिया, मतलब बॉईल किया, तेज़ उबाल लिया उसको और स्टीम ली थी उसकी। तो बहुत ही हेल्पफुल रही थी मेरे लिए। और अभी 1 मंथ हो गया, आज मुझे 14 तारीख है, 14 अगस्त को मेरा ऑपरेशन हुआ था, आज 14 सितंबर है, 1 मंथ हो चुका है। और 15 डेज़ इनको अब जॉब पे जाते हुए भी हो गए हैं। 15 डेज़ का इन्होंने गैप लिया था, मतलब ऑफ़िस से छुट्टी ले ली थी और घर पे ही थे, और अब अपने अच्छे से जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेडिसिन चल रही है, वो भी सिर्फ़ गैस की ही चल रही है। और इनको कुछ एक दिक्कत हो गई थी, वो आप लोगों के साथ ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा है, क्या हुआ इनको बताओ? मेरे को बैक पेन होने लगा था, क्योंकि वो मतलब नॉर्मली शायद मेरे ख्याल से वो गैस का ही कुछ होगा, तो इस वजह से गैस की टैबलेट भी चलनी है, 15 डेज़ की उन्होंने टैबलेट दी हैं। तो वो जो ऑपरेशन के दौरान आपको फ्रेंड, वो जो गैस ऑपरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो पेट फुलाने के लिए डालते हैं, तो शायद वो उन्होंने डॉक्टर ने बोला था वो रहती है, मतलब नॉर्मली कुछ दिन तक। तो मेरे कुछ 1 हफ्ते तक रही थी, फिर मैंने बताया था कि वही कि मेरे पैर मतलब पेन हो रहा है बहुत, कमर में ज़्यादा पेन रहने लगा, लेटने में दिक्कत होने लगी थी, मतलब मैं एक साइड में तकिया रख कर लेट रहा था। और इनको एक दिन तो ऐसा हुआ था कि पूरी रात ये बैठे रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा बैठ प्रॉब्लम के हुई सोना थी। पड़ रहा था बहुत। उसकी वजह से मुझे भी जगना पड़ा था, क्योंकि मेरी भी नींद नहीं पूरी हुई थी, क्योंकि इनको देखना पड़ रहा था और ऐसे अच्छा भी नहीं लगता ना, हस्बैंड जागे हुए और हम सो रहे हैं वो तकलीफ में। सो इनको देखना पड़ा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने थोड़ा टेस्ट कराया इनका, एल टेस्ट कराया और अल्ट्रासाउंड कराया था। तो अल्ट्रासाउंड तो बिल्कुल ठीक था, एल में ही थोड़ा इन्फेक्शन आया था, लीवर में इन्फेक्शन आया था आई थिंक। तो उसकी दवाई भी उन्होंने दी, वो ठीक हो गई और बस अब गैस की चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और डाइट इनकी हम क्या कर रहे हैं, उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि आप सब कुछ खा सकते हैं, कोई भी परहेज नहीं है, कुछ नहीं है कुछ भी। बट फिर भी हम लोगों ने थोड़ा परहेज रखा है, क्योंकि आप लोगों से भी मैं कहूँगी कि आप लोग भी परहेज रखो, क्योंकि क्या होता है ना, डॉक्टर्स तो बोल देते हैं कि आप सब खाओ, क्योंकि दिक्कत क्या होता है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, दवाई चल रही होती है, वो कवर कर लेगी सब, आप कुछ भी खाएंगे। बट जितना आप डाइट अपनी अच्छे से वो करोगे तो बहुत सही है। आपको ऑयल कम खाना है, सिर्फ़ 1 चम्मच, जो छोटे वाला चाय वाला चम्मच, मतलब चावल वाला खाना खाने वाला चम्मच जो होता है, सिर्फ़ वो चम्मच में मैं इनकी सब्ज़ी छोंकती हूँ, सिर्फ़ 1 चम्मच, और कुछ नहीं है। सिर्फ़ आपको 1 मंथ या 2 मंथ आपको परहेज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। और आप आगे बताओ? तो फ्रेंड्स, अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन हो चुका है, अगर डॉक्टर ने सजेस्ट करा है कि ऑपरेशन नहीं कराना है, तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए। मैं इतना घबरा रहा था, मैंने पूरा यूट्यूब छान लिया। लोग उसमें यूट्यूब में काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा डरा देते हैं कि आपकी लाइफ ख़राब है, गॉल ब्लैडर निकलने के बाद आप बिल्कुल कुछ भी नहीं खा सकते। बट ऐसा नहीं है, मैं नॉर्मली थोड़ा बहुत ऑयल खा लेता हूँ। जो सब्ज़ी में मेरी वाइफ़ हैं वो थोड़ा बहुत 1 चम्मच ऑयल डाल के, हाँ, मैं 3 मंथ का परहेज़ रखूँगा। क्योंकि ये जो है हमारा गॉल ब्लैडर जब निकल जाता है, तो हमारी जो डायरेक्ट आँत में जो मतलब पित्त जो पहुँचता है वो हमारी डायरेक्ट आँत में पहुँचता है, मतलब जो गॉल ब्लैडर है वो मतलब स्टोर करता है पित्त को। तो वो पित्त का जो स्टोर नहीं कर पाता है, तो वो डायरेक्ट आँत में पहुँचता है, छोटी आँत में। तो इसकी वजह से थोड़ी सी पाचन मतलब पचाने में कठिनाई हो सकती है, फैट, वो भी फैट फूड।
जो भी होते हैं। लेकिन हाँ, जब मतलब धीरे-धीरे आप परहेज़ करोगे, धीरे-धीरे उन चीज़ों को ऐड करते रहना, 3 मंथ तक तो परहेज़ करना, मतलब 3 मंथ में आप जो भी फैट चीज़ें हैं, वो धीरे-धीरे आप उसको ऐड करते रहना। वो मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ और तो नॉर्मली थोड़ा-थोड़ा मैं फैट खाने लगा हूँ। और आप चाय के साथ बिस्कुट खा सकते हैं, और कॉफ़ी बहुत कम पीना, कॉफ़ी ज़्यादा नहीं पी सकते हैं, बट ये हाँ, पी लेते हैं कॉफ़ी, पर ज़्यादा नहीं पीते हैं। तो और चाय तो ये पीते ही नहीं है, बस चाय के साथ बिस्किट ज़रूर खा लेते हैं। तो आप अगर चाय पीना पसंद करते हैं तो आप दिन में सिर्फ़ एक ही बार चाय पीना, ज़्यादा मत पीना। अगर ज़्यादा है तो एक सुबह और एक शाम। चाय जितना कम पियोगे 2 मंथ, तो उतना ही आपके लिए फ़ायदे, क्योंकि चाय सबसे ज़्यादा गैस बनाती है। सो वैसे भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, गॉलब्लैडर स्टोन मतलब बहुत ही ज़्यादा डराते हैं लोग, लेकिन कोई डरने की ज़रूरत नहीं। मैं इतना ज़्यादा डरा था कि मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाह रहा था। बहुत दवाइयाँ चली मेरी, आयुर्वेदिक भी, होम्योपैथी भी इलाज करा। मैं काफ़ी इतना डर गया था कि मैं मतलब पतला होने लगा था। मतलब इतनी डाइट फॉलो करी मैंने, बिल्कुल ही लिक्विड खाने लगा था। बट 1 मंथ या शायद 2 मंथ इलाज करा ना, 1 या डेढ़ 1 डेढ़ महीने इलाज करने के बाद फिर मुझे लगा कि अब कुछ नहीं हो रहा, तो मतलब ऑपरेशन ही कराना है। तो गाइज़ हम लोग ऑपरेशन के नाम से बहुत ज़्यादा डर गए थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोगों ने भी यूट्यूब पे बहुत देखा था क्या हुआ था ना, कुछ लोग डरा देते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छी सलाह दे देते हैं। तो वही समझ में नहीं आ रहा था। इन्होंने भी अपने काफ़ी दोस्तों से पूछा और सबसे पूछा कौन से डॉक्टर यहाँ पे सही है या नहीं। तो हमें किसी ने, मतलब इनके ऑफिस में जो सर हैं, उन्होंने अपेक्स हॉस्पिटल में जो मगन मल्होत्रा है, उनका सजेस्ट किया हम लोगों को। तो हम लोगों ने वहीं पर कराया इनका ऑपरेशन, और ऑपरेशन ठीक हुआ। बट क्या कहते हैं ना, डर इतना था ना हमारे अंदर कि हम ऑपरेशन से पहले बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे। मतलब स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। ये ये तो ना रोने लगे थे। मैं भी इनको शो नहीं कर रही थी, मैं बहुत डर रही थी, ये और ये बहुत भी ज़्यादा मुझे शो नहीं कर रहे थे, बहुत क्योंकि ज़्यादा रोने लगे थे। क्या हुआ ना, हम लोग एक दूसरे से आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से आई कांटेक्ट कर पाते तो हम रो पड़ते। तो क्या हुआ, डॉक्टर को किसी चीज़ के लिए मुझे बुलाना पड़ा, प्री प्री उसमें ओटी में। प्री ओटी में। तो वहाँ पे ये बैठे हुए थे, बट मैं कांटेक्ट नहीं करना चाहती थी इनसे। मैंने सोचा जल्दी से जो काम है वो निपटा के वापस आ जाऊँगी। जब मैंने इनकी तरफ देखा तो मुझे सच्ची में रोना आ गया, और मैंने बहुत कंट्रोल किया। ये भी रोने वाले थे, तो थोड़ा-सा मैंने भी मैं समझाया हाँ, तो क्योंकि मैं वैसे बाहर मैंने बाहर मतलब निकल मैं के खुद आ डरा हुआ गई, था ऑपरेशन क्योंकि आप वगैरह। लोग समझ सकते हो। तो बस वो दिन है, आज का दिन है। भगवान वो दिन मुझे कभी ना दिखाए, भगवान किसी को भी ना दिखाए वो दिन, क्योंकि हॉस्पिटल जाना एक खुशी-खुशी अच्छा लगता है, खुशी-खुशी आप समझ ही सकते हैं, जब बेबी होता है और बस एक वो ही खुशी होती है। ऊपर से ऑपरेशन छोटा हुँ। हो या बड़ा, है तो है ऑपरेशन तो ही। ऑपरेशन, बट बहुत डर लग डर रहा तो था, रहता ही है। क्योंकि इस हालत में देखना अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। क्योंकि भगवान, मैं सोच रही थी कि अगर तुम्हें बीमारी देनी थी तो मुझे दे देते, इनको क्यों दे कोई दी। बात नहीं। और सो फिर मैंने ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी कराया था दूरबीन द्वारा। तो मेरे 3 होल्स हुए थे पेट पे। मैंने आपको वीडियो में पिछले व्लॉग देखना आप, उसमें मेरे 3 होल्स हैं। वो 3 होल्स हुए थे, नॉर्मली बहुत छोटे-छोटे मतलब कट थे। अब तो फ़िलहाल पता भी नहीं चल रहा है कि कट मतलब कुछ निशान तो अब हटने लगे हैं। तो बस यही है कि और कुछ। तो गाइस, इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और आप लोग देखोगे तो हाँ, है नहीं, अगर क्योंकि आप छोटा सा ही देखोगे, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि आप लोग लाइक भी नहीं करते हो। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी ये हमारी दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और एक कमेंट ज़रूर कर देना, और क्योंकि कोई आप अपडेट चाहते हैं आप, मतलब और मुझे कोई क्या-क्या दिक्कत जो हो रही है या नहीं हो रही है, या कुछ भी सजेशन चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। मैं आपको हर दिन की रिपोर्ट बताऊँगा कि मेरे साथ कैसा चल रहा है, अब मुझे खाने में कोई दिक्कत है या नहीं, मैं क्या डाइट फ़ॉलो कर रहा हूँ। आप मुझसे सब चीज़ पूछ पूछ सकते हैं सकते क्या हैं, खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। अब हमें इतनी नॉलेज बहुत अच्छे से हो चुकी है, क्योंकि मैंने इस क्योंकि मही मतलब डॉक्टर इनको से हमने बहुत अच्छे से पूछ लिया क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। सो हमें सब कुछ पता है, और आप अगर पूछना चाहें तो हमसे पूछ सकते हैं गाइज़। और कमेंट्स करें। इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अपना प्यार देना। और बस डाइट में ऑयल का ध्यान रखें कि ऑयल अभी स्टार्टिंग के डेज़ में कम ही लें। और 1 वीक तो आप ना ही लें तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि 1 वीक तक तो फैट का परहेज़ ही करें, ऑयल का परहेज़ करें। उसके बाद जब 1 टू 3 वीक्स हो जाए, तो आप धीरे-धीरे ऑयल ऐड करते रहिए, फिर आपकी 2 से 3 मंथ बाद नॉर्मल लाइफ़ हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आप चलो, चलो, कुछ भी चलो। नहीं खा सकते। ठीक है, बाय बाय। बाय।